हाँ, सो अब हम करने वाले हैं लिब्रा साइन की मंथली रीडिंग, जहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे ये जो मंथ है अप्रैल का, ये बेसिकली आपके जीवन में कैसा जाएगा लिब्रा, और आपके जीवन में क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं लिब्रा। ओ माय गॉड, लिब्रा अपने आँखों को बचा के रखिएगा। यहाँ पे जैसे आपकी आँखें बहुत सेंसिटिव हो सकती है, एंड हो सकता है आपको बहुत जल्दी एलर्जी हो जाती हो सकता है कि धूल मिट्टी से आपकी आँखें रेड हो जाती हो। लिटरली अपने आँखों को प्रोटेक्ट करके रखिएगा अप्रैल के मंथ में। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, लिटरली यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो डायरेक्टली आपकी आँखों पर अटैक करे, राइट। अब जैसे समटाइम्स ऐसा होता है कि हम कहीं पर जा रहे होते हैं, सडन हमारे आँख में कोई अजीब सा कीड़ा घुस जाता है और बहुत पेन करता है वो चीज़, राइट। तो यहाँ पे वैसे ही टाइप की कुछ चीज़ें, या तो फिर कोई अनइंटेंशनली आपके आँख पे ऐसे मार दे, तो इस वजह से कह रही हूँ अपनी आँखों को प्रोटेक्ट करके रखिएगा। हमेशा ग्लासेस पहन के रखिएगा, और अगर आपके पास ग्लासेस नहीं है देन इट्स ओके, लेकिन हमेशा अपने माइंड में रखिएगा आपको अपना आँख प्रोटेक्ट करके रखना है अप्रैल के महीने में। लेकिन लिटरली अगर आप प्रोटेक्ट करके नहीं रखोगे, कुछ चीज़ें आपकी आँखों के रिलेटेड हो सकती है जो कि बहुत अलग डीप चला जाए, राइट। वो छोटा सा मैटर बहुत ज़्यादा डीप चला जाए, वो छोटी सी चोट बहुत ज़्यादा डीप लग जाए, इस वजह से कह रही हूँ। लेट्स सी लिब्रा, थैंक यू। आई डोंट नो, यहाँ पे बहुत ही इंटेंस मैसेज है। यहाँ पे जैसे ओह लिब्रा, आई डोंट नो, ये किसी एक स्पेसिफिक इंसान के लिए चैनल हो रहा है लिब्रा। अगर इन द पास्ट किसी के लिए आपने, जैसे हो सकता है कोई आपका लवर हो, या फिर हो सकता है कोई आपका फ्रेंड हो जिससे आप प्यार बहुत ज़्यादा करते थे, अगर वो इंसान आपको छोड़ के चला गया, या फिर उस इंसान ने कुछ ऐसी हरकतें दी जिसकी वजह से लिटरली आपको अपने हाथों पे ऐसे कट्स लगाने पड़े थे, या फिर आपको बहुत मन हुआ था कि, मतलब वो बोलते नहीं है कि देख के बस वो नशा चढ़ता है, तो अगर कुछ ऐसा हो गया था जिसकी वजह से आपको नशा चढ़ा था कि अब मुझे भी हाथ काट के साबित करना है कि मैं कितना प्यार करता हूँ या फिर करती हूँ, तो आपने यहाँ पे कट्स लगाए थे। अब स्मॉल कट्स लगाए, बड़े कट्स लगाए, इट जस्ट दैट कट्स लगाए थे। तो यहाँ पे जैसे भरपाई उसकी करी जा रही है कि आपको उस टाइम पे जितना हर्ट करा गया, आपको उस टाइम पे जितना डिवाइन ने सताया, जितना उन्होंने परेशान करा आपको, लिटरली डिवाइन तो परेशान करते नहीं है, कॉमन सी बात है, लेकिन इट जस्ट दैट ना कि कभी कभी डिवाइन को भी ऐसा हो जाता है कि यस ज़्यादा हो गया इस इंसान के साथ, तो इसको अब खुशियाँ देनी है, राइट। हो जाता है ऐसा। तो हो सकता है डिवाइन ने आपको जितना भी अभी तक लेसन दिया है उस चीज़ के रिलेटेड, जितना भी डिवाइन की तरफ से आपको टॉर्चर मिला है, जो भी चीज़ें हुई हैं, और ख़ास करके ये चीज़ आपके जीवन में डिवाइन ने खास करके करवाई थी, बिकॉज इस वजह से करवाई थी डिवाइन ने, ताकि आप अपने जीवन में लेसन ले सको, सीख सको कि प्यार में इतना ज़्यादा अंधा नहीं होते, इतना ज़्यादा ब्लाइंड नहीं होते, राइट। तो बेसिकली ये डिवाइन की तरफ से हुआ, और डिवाइन को ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको परेशान करा, और इसी वजह से यहाँ पे जैसे डिवाइन उस चीज़ की भरपाई कर रहे हैं। यहाँ पे डिवाइन ने आपको उस चीज़ के रिलेटेड पेन दिया, तो अब वो टाइम आ गया है जहाँ पे वो चीज़ें हील हो, और जितने भी आपने कट्स लगाए थे ना, फाइनली उस पर जैसे एक परत बनने वाली है कि चलो अब सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, है ना। और यहाँ पे जैसे एक नई आस आ रही है आपके जीवन में जीने के लिए कि चलो ये मुझे आस मिल गई ना, अब इसी होप से मैं अपने जीवन को आगे तक जी सकता हूँ। तो यहाँ पे बहुत वैसी एनर्जी है। लेट्स सी, थैंक यू। बी लाइक दैट कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। लुक, आप ना लिब्रा बहुत घबराते हो, बहुत डरते हो, आप चाहते हो कि आपके पीछे हमेशा सपोर्टर्स हो, लेकिन लुक, कभी कभी ना हमें ये भी कहना चाहिए कि हम अकेले काफ़ी होते हैं, क्योंकि हर बार हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती, राइट। खास करके एक इंसान जिसने अपने जीवन में दुख बहुत देखा है, दर्द बहुत देखा है, जिसने अपने जीवन में चीज़ों को पाया कम है, खोया ज़्यादा है, यकीनन वो अकेला ही काफ़ी होता है एक ग्रुप के लिए पूरे, राइट। तो अपने अप्रैल के मंथ में एक फ़िलॉसफ़ी रखिएगा कि मैं अकेला काफ़ी हूँ। छोटी सी बात रखिएगा अपने दिमाग में कि मैं अकेला काफ़ी हूँ। अगर कोई मुझसे लड़ाई भी करने आ रहा है, या फिर अगर कोई मेरे तरफ कुछ भी ऐसी चीज़ें कर रहा है, तो मैं अकेला काफ़ी हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है अपनी फैमिली वालों की उसकी कि मैं हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी भी सपोर्टर्स की, मैं अकेला काफ़ी हूँ। तो यहाँ पे अगर आपका ऐसा एटीट्यूड रहेगा, तो लिटरली यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि हो सकता है आपसे कोई भिड़ने आ जाए अप्रैल के मंथ में। जैसे भिड़ने का मेरा मतलब ये है कि बेसिकली होता नहीं, कुछ लोग साइको होते हैं कि मतलब कोई मतलब नहीं है हमें उनसे, कुछ जानना पहचान में तेरा मेहमान वाली एनर्जी होती है इनकी, जानना पहचान, ज़बरदस्ती आएंगे लड़ाई करने के लिए, राइट। तो उस टाइम पे आप ये नहीं कह सकते कि रुको मैं अपनी फैमिली को बुला के लाता हूँ, है ना। फिर सामने वाला आपको समझेगा कि अरे इसमें दम नहीं है। तो ये अपना फिलॉसफी रखिएगा, मैं अकेला काफ़ी हूँ, मैं अकेला ही तुम्हें समझा सकता हूँ तुम क्या हो क्या नहीं। तो अकेला रहने वाली एनर्जी बहुत आपको, वो एटीट्यूड आपको बहुत जैसे
स्ट्रांग बनाएगा। लेट्स सी। वी हैव 9 of cups, Queen of Wands, Seven of Pentacles, we have the Devil. लुक, मैंने कहा था ना कि आपसे कोई ना कोई, जैसे हाँ, मैंने कहा था ना आपसे कोई ना कोई इंसान जैसे साइको किस्म के नहीं होते लोग, कुछ आपने देखा होगा ना, कुछ पहचान नहीं होती यार, मतलब कुछ भी हमें उनसे कोई नाता नहीं होता, ना ही हमें कोई फ़र्क पड़ता है कि वो इंसान क्या कर रहा है अपने जीवन में, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती जो साइको लोग होते हैं ना, उनकी आदत होती है पीछे पड़ने की। तो यहाँ पर वैसे ही कोई इंसान साइको किस्म का, जो लिटरली हो सकता है या तो फिर बहुत दिनों से आपके पीछे पड़ा है, या तो फिर पीछे पड़ जाए अप्रैल के महीने में, तो उसको अच्छा बताइएगा, मैं बताऊँगी उसको एकदम अच्छा बताइएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो इंसान है, हो सकता है इसने आपको मेंटली टॉर्चर बहुत करा है, या तो फिर इंसान ने आपको जैसे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर दिया, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में डाल दिया था इस इंसान ने, राइट। तो ये जो भी है लिटरली आपको यहाँ पे बोला जा रहा है अच्छा बताइएगा, बिकॉज आपको डिवाइन सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए क्या होता है ना, क्योंकि अभी आप बड़े हो चुके हो लिब्रा, आप छोटे बच्चे नहीं हो जब आप कहोगे रुको मैं मम्मा से जाकर कहता हूँ या फिर कहती हूँ, राइट। आप बड़े हो चुके हो, आपको अपनी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद लेनी चाहिए, राइट। हमेशा आपके माँ बाप नहीं आएंगे आपको बचाने के लिए, राइट। समझ रहे हो आप मेरी बात को। हर एक इंसान का टाइम होता है ना। तो हमेशा आपके माँ बाप नहीं पीछे रहेंगे, तो आपको भी समटाइम्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी चाहिए। तो इस मंथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के हाथ में खुद लीजिएगा, एंड जो भी कुछ भी कर रहा है अच्छा बताइएगा, ठीक है। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी अपने जीवन में आपने इतना कुछ डिप्रेशन को फेस करा है, इतना कुछ आपने देखा है, आपने वो उस चीज़ को अकेले हैंडल करा है, तो अब आपको क्यों किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है। अब बस एक लास्ट लेसन जो आपको सीखना है कि खुद के दम पे खुद कैसे स्टेप लेते हैं, खुद कैसे अकेले इस दुनिया से लड़ते हैं, राइट। अब बस ये आपको लास्ट लेसन सीखना है। इसमें अगर आपने किसी की हेल्प ली, लिटरली शुरुआत से आपको सिखाया जाएगा कि अब हो सकता है आप सीखो ना उस चीज़ को, जैसे अकेला स्टेप लेना। अकेला दुनिया में आप अकेले घूमोगे, हमेशा आपके पीछे कोई नहीं घूमेगा, राइट। तो अगर आप इस टाइम अकेले स्टेप नहीं लोगे, अकेले चीज़ों को नहीं हैंडल करोगे, अकेले पूरे ग्रुप को हैंडल नहीं करना सीखोगे ना, चाहे कैसा भी ग्रुप हो, कैसी भी चीज़ हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रही हूँ, अकेले अगर नहीं सीखोगे देन आपको यूनिवर्स स्टार्टिंग से सिखाएगा, बिकॉज आप स्टार्टिंग से नहीं सीखे हो तब, राइट। स्टार्टिंग से आपने ये चीज़ सीखी अकेले हैंडल करना है। देन अभी जब लास्ट टाइम आया दुनिया से अकेले लड़ने का, देन आप किसी को अपने सपोर्ट में लाओगे तो यूनिवर्स भी क्या करे, है ना। हम लोग अप्रैल के महीने में यहाँ पे आपके पास बहुत सेटिस्फेक्शन, बहुत सारी जैसे यस मेरे पास है जो मुझे चाहिए है, वो एनर्जी बहुत रहेगी। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है प्रॉब्लम्स को, जैसे अप्रैल के महीने में आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है, सॉल्व नहीं कहूँगी, एकदम सॉल्व नहीं हो रहे हैं टू बी ऑनेस्ट। प्रॉब्लम्स को जैसे अभी ढका जा रहा है कि अप्रैल के महीने में आपको उतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं देखने को मिलेंगे, बस जो लेसन्स आपको सीखने हैं बस वही आपको सिखाए जाएंगे। बाकी प्रॉब्लम्स को अभी फ़िलहाल कवर करा जा रहा है, समझिए। अभी आपके प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे जीवन में। हाँ, ऐसा कह सकते हो आप कि नवंबर साइड पे आपके प्रॉब्लम्स आ सकते हैं ज़्यादा, नवंबर मंथ में, लेकिन अभी फ़िलहाल उतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं मुझे दिखाई दे रहे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। लोग लिब्रा, मुझे एक चीज़ फील हो रही है यहाँ पे, आपके पास लिटरली कोई अबंडेंट इंसान एंटर कर सकता है आपके जीवन में, कोई ना कोई अबंडेंस वाला इंसान। अब देखिए स्पेसिफिकली मैं किसी के लिए जेंडर नहीं बता सकती कि ये लड़का होगा कि लड़की, लेकिन ये जो भी होगा लिटरली बहुत हेल्प करेगा आपकी अबंडेंस के मामले में, जैसे बहुत आपकी हेल्प करेगा, बहुत आपको वैसे फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सिक्योर करके जाएगा ये इंसान। अब देखिए अगर मैं कह रही हूँ ये इंसान आएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान परमानेंट रहेगा। हो सकता है ये इंसान आपको आपके करियर से, या फिर जिस चीज़ से आपको अपने इनकम लेनी है, या फिर
जो भी चीज़ आपको करनी है उससे वो जोड़ के चला जाए, राइट। अब वो लड़ाई से जाए, चाहे वो फिर मन मुटाव से आपके जीवन से जाए, जो भी है, लेकिन वो इंसान चला ज़रूर जाएगा, क्योंकि उसका मिशन, उसका जो काम था आपके जीवन में वो ख़त्म हो चुका है, राइट। तो ये थोड़े टाइम के लिए आएगा ये इंसान, ये बहुत अबंडेंट इंसान होगा, ये लिटरली बहुत सारे, जैसे इसके पास पैसे होंगे, बहुत अच्छी पोजीशन पे होगा ये इंसान, और बहुत सपोर्टिव इंसान होगा, ये होगा बहुत अच्छा। लेकिन जब इसका काम आपके जीवन में ख़त्म हो जाएगा ना, तो ये एकदम अपोजिट हो जाएगा, एकदम आपके लिए बुरा बन जाएगा, राइट। तो ये होगा बहुत अच्छा इंसान, लेकिन जब उसको जाना लिखा हुआ है तो वो कैसे भी करके जाएगा ही, राइट। तो यहाँ पे जैसे आपके जीवन से ये इंसान थोड़े टाइम के रहने के बाद ये इंसान जा सकता है। यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है, इस मंथ में ना रीबर्थ का सिचुएशन बहुत होगा। जैसे रीबर्थ की सिचुएशन आप समझते हो कि डेथ एंड रीबर्थ, आपने जैसे ट्रांसफॉर्मेशन बहुत होगा, एक नया सेल्फ डेवलप होगा, ठीक है। ये इंसान लिटरली आपको चीज़ों से बहुत कुछ सिखा के जाएगा, बहुत कुछ चीज़ों से जोड़ के जाएगा, राइट। 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। इस मंथ में आप मेहनत करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, बहुत सारी मेहनत, जैसे कोई चीज़ में बहुत अपना हार्डवर्क लगा रहे हो। डेविल का कार्ड है यहाँ पे। इस मंथ में यहाँ पे इस मंथ में सेक्स एडिक्शन से बचिएगा थोड़ा। एंड मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है, अप्रैल के मंथ में यहाँ पे थोड़ी बहुत अप एंड डाउन हो सकते हैं आपके जीवन में। ये होगा इसी वजह से क्योंकि आप इर्द गिर्द अपने नेगेटिविटी आपने बहुत रखी हुई है। जैसे कि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बहुत नेगेटिव है, हो सकता है आपके फैमिली में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत नेगेटिव हो, टाइम टू टाइम आपको टॉर्चर देते हैं। ये जो भी आपके फैमिली में अगर है तो ये फैमिली में फ्रेंड है तो फ्रेंड, ये जो भी है लिटरली ये बहुत नेगेटिविटी इंसान, ये जो भी है बहुत नेगेटिविटी फैलाता है, राइट। तो इसके रहते से अगर हम बात करें, इसके रहते थे या फिर इसका जो ईगो है इस इंसान का, इस ईगो के रहते से आपके जीवन में ना ये कभी भी कुछ अच्छा नहीं देख सकता, राइट। तो यहाँ पे इस मंथ में थोड़ा बहुत अप एंड डाउन इस इंसान की वजह से आपको देखने को मिलेंगे। पीड़ित, आप ऐसा कह सकते हो, ये जो भी इंसान है ये हो सकता है आपके घर का ही हो, क्योंकि मुझे बहुत इससे ना फैमिली वाइब आ रही है। जो भी है ये बहुत अगर ये घर का है तो बहुत घर वालों को आपके पीड़ित करके रखता है। ये एक अकेला इंडिविजुअल इंसान, बहुत ज़्यादा सबको एकदम सबके नाक में दम करके रखता है। ये इंसान अकेला ही काफ़ी है, ये ऐसा एनर्जी है कि ये इंसान जो है अकेला ही बहुत पीड़ित कर देता है लोगों को, राइट। तो यहाँ पे जैसे ये जो भी इंसान है इसकी वजह से आपको थोड़े बहुत अप एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। लेट्स जब हम मिनी टैरो डेक से देख लेते हैं आपको कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। थैंक यू। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल, हमारे पास दो क्वीन हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल, आई डोंट नो। यहाँ पे लिब्रा जैसे आप मेहनत किसी चीज़ में कर रहे हो एंड आपका श्रेय लेने कोई और आ जाए। जैसे लोग हमारे पास बॉटम में देखे द लवर्स, यस हो सकता है अप्रैल के महीने में अगर आप में से कुछ लोग रिलेशनशिप में हो तो यहाँ पे ऐसे आपके लिए कोई रिलेशनशिप बेटर होते हुए दिखाई दे रहा है, आप जिस भी रिलेशनशिप में हो उसमें। एंड यहाँ पे ये जो भी इंसान आ रहा है ये लिटरली आपसे अपोजिट जेंडर का होगा, जो भी जेंडर के हो आपसे अपोजिट जेंडर का ये इंसान होगा। ये लिटरली एज अ लवर बन के आएगा, तो इससे ज़्यादा इमोशंस अपने अटैच मत करिएगा, ठीक है। एक छोटी सी गाइडेंस, ज़्यादा इमोशंस अटैच मत करिएगा, क्योंकि ये जब इंसान जाएगा ना, क्योंकि इसका मिशन कंप्लीट हो गया तो इसको अब जाना है, और यूनिवर्स को पता है कि अगर ये चुपचाप से ऐसे ही चला जाएगा तो आप थोड़ी ना जाने दोगे, है ना। इस वजह से ये हो सकता है कुछ भी ऐसा करें। मैं इधर स्पेसिफिक नहीं बताऊंगी क्योंकि यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं मत बताओ, क्योंकि आप पहले ही डिप्रेस्ड होने लगते हो ये चीज़ें सोच के, तो छोड़िए वो बात। लेकिन लिटरली यहाँ पे जैसे कोई लवर एज अ लवर आपके जीवन में बन के आ सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है, आप अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव करने वाले हो अप्रैल के मंथ में, बहुत कुछ अचीव। और मुझे यहाँ पे एक और चीज़ फील हो रही है 6 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से। इस मंथ में आप जिस काम को कर रहे हो, आपने इतनी मुश्किल से अपना, जैसे बोलते हैं ना, एक मुश्किल से अपना बिल्डिंग को आपने खड़ा करा है एंड उसका श्रेय लेने कोई और आ जाए कि मिट्टी मैंने बनाई है वहाँ की, एंड वहाँ पे मैंने क्या बोलते हैं उसको, मैंने पेंट करवाया है तो ये बिल्डिंग मेरी है। जस्ट एन एग्जाम्पल। तो बोलते हैं ना ऐसे लोग होते हैं थोड़े अजीब किस्म के, साइको किस्म के लोग। तो जैसे श्रेय लेने आ सकता है कोई इंसान आपसे कि ये तो मेरे वजह से तुम हो ना, जो भी हो तुम मेरे वजह से हो, तुम्हारा अकेले का क्या है, तुम कुछ भी नहीं हो।
भाई सीखा आपने अपने जीवन से, लेसन्स आपने लिए हैं, रोए आप हो रात रात भर अपने प्रॉब्लम्स की वजह से, ये इंसान श्रेय लेने आ रहा है। तो मैं कहूँगी इस इंसान को श्रेय मत लेने दीजिए, क्योंकि अगर आप एक बार किसी को श्रेय लेने देते हो तो आपके जीवन में फिर और ऐसे लोग आएंगे, क्योंकि आपने उस टाइम पे स्टॉप नहीं करा उस इंसान को, राइट। तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज़ कहूँगी, किसी को भी श्रेय मत लेने दीजिए। आपने अकेले अपने ज़िंदगी को इतना ज़्यादा बढ़ाया है, इतना ज़्यादा डेवलप करा है। आप खुद हो, अभी जिस भी सिचुएशन में हो आप, अभी आप जो भी बन के बैठे हुए हो, आप खुद के वजह से बने हो, राइट। कोई किसी और ने आपको नहीं बनाया है। तो यहाँ पे अगर कोई श्रेय लेता है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, वरना फिर यूनिवर्स और ऐसे लोग भेजेंगे आपके जीवन में, ताकि आप इस चीज़ को समझो कि आप सेल्फ वर्थ को समझो। कोई किसी और ने आपको नहीं बनाया, आपने खुद को खुद बनाया है ना। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड इस चीज़ के बारे में भी बताता है कि हो सकता है यहाँ पे कुछ ऐसे पास्ट के फ्रेंड्स आपके तरफ आए, या फिर कोई पास्ट का ऐसा शख्स जो आपको बहुत परेशान करता था, वो अप्रैल के मंथ पे वापस से आपके जीवन में आए एंड वापस से कहे कि ओ माय गॉड, तुम तो मतलब बोलते ना बटरिंग करना, मक्खन लगाना बेफिजूल में। आपको कोई मतलब नहीं, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है उससे बात करने में, इस इंसान से, लेकिन फिर भी मक्खन लगाएगा ये इंसान कि तुम तो बहुत अच्छे हो, अरे तुम उधर पे पहुँच गए, अरे तुम तो रानी बन चुके हो, या फिर तुम तो राजा बन चुके हो, तुमने तो बहुत कुछ अचीव कर लिया है, मैं तो वहीं का वहीं हूँ, तुम कितने ज़्यादा लकी हो, जब से तुम मेरे जीवन से गए हो मेरे जीवन में सारी चीज़ें बंद हो गई हैं, मनहूसियत फैल गया है, ऐसी कुछ कुछ बातें कहे, राइट। लेकिन आपको यहाँ पे बोला जा रहा है इट्स ओके, सुनिएगा मत, क्योंकि ऐसे लोग 1000 आएंगे 1000 जाएंगे, राइट। खास करके जिस करियर पे आप फोकस कर रहे हो वहाँ पे ऐसे हज़ारों लोग आएंगे जो इससे भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कहेंगे, राइट। लेकिन आप हर किसी से इफेक्ट होकर हर किसी को अपने जीवन में एंटर नहीं करने दे सकते, तो उस इंसान को भी एंटर मत करने दीजिएगा लिब्रा। बेफिजुल में ये इंसान बटरिंग करेगा, मतलब समझ रहे हो आप मेरी बात को, कि इसको बस आपसे कुछ ना कुछ काम निकलवाना है, तो ये इंसान बटरिंग कर रहा है। बाकी जब इसका काम निकल जाएगा ये कहेगा कौन हो तुमने आज तक कमाया ही क्या है, बस यही छोटी मोटी चीज़ें। जिसको जब ये आएगा, जिसको ये इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बताएगा कि तुमने इतना कुछ कमा लिया है, रानी आपको बताएगा या फिर राजा आपको बताएगा, ये तुरंत में जब इसका काम खत्म हो जाएगा ना, वो बोलेगा कौन हो तुम, रानी नहीं, सॉरी मैंने रानी गलती से कह दिया था, उसके आगे 9 लगा दो। समझ रहे आप मेरी बात को। तो यहाँ पे जैसे ये इंसान थोड़ा बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, थोड़ा नहीं ज़्यादा सेल्फिश है। लेट्स सी, अब हम देख रहे थे एंजल्स और गॉडेस आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। वी हैव गाया अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द प्लानट, कम बैक टू द अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग इम्पैक्ट्स हो, तो लिटरली लोगों को हील करते हो, अपनी एनर्जी से लोगों को हील करते हो, अपने तरीके से लोगों को हील करते हो। आपका तरीका बहुत अलग है सिचुएशंस को, लोगों को हैंडल करने का। आप औरत जैसे नहीं हो जो चीज़ों में पैनिक करते हो, राइट। तो यहाँ पे आपको मदर अर्थ गाया कह रहे हैं कि ये टाइम आ गया है जहाँ पे आप कुछ फीड करो अर्थ को। अब लिटरली फीड करना अर्थ को क्या होता है, वेट मुझे बताने दीजिए। लोग फीड करना अर्थ को ये होता है कि मतलब अर्थ के लिए कोई काम करना, या फिर अर्थ की जिसमें भलाई है, इस धरती की जिसमें भलाई है, उस काम को करना, राइट। तो यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे मदर अर्थ गाया बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है, साफ़ सफाई करना, या फिर हो सकता है थोड़ा मतलब कुछ ना कुछ जो ऐसा अर्थ को फ़ायदा दे। समझ रहे हो आप मेरी बात को। इस चीज़ को आप अप्रैल के मंथ में कर सकते हो, राइट। एंड यहाँ पे जो भी आई एम सो सॉरी, एंड यहाँ पे जो भी आप काम करो अप्रैल के मंथ में, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है उसमें ईगो नहीं लेकर के आना, नहीं घमंड कि मैं ही कर सकता हूँ। आपको बोला जा रहा है कोई बात नहीं, अगर कर भी रहे हो तो अगर आप घमंड लेके आओगे तो कहोगे, अगर कोई आपके सामने करेगा तो फिर आपको उससे जेलसी होगी, राइट। तो घमंड नहीं लेकर के आना, कर रहे हो भी थैंकफुल कि आपको चुना गया है करने के लिए, राइट। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस लिब्रा। वी हैव फेथ, ह्यूमैनिटी एंड stay calm, trust the good in yourself and others, see the light in the world. Okay. तो अगर हम ओवरऑल बात करें यहाँ पे फेथ का कार्ड है, फेथ के एंजल है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एंजल आपको क्या कह रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है स्टे काम, ठीक है। खुद के ऊपर ट्रस्ट करिए कि आप खुद भी कुछ अच्छा कर सकते हो और लोग भी अच्छा कर सकते हैं। लोग, मैं भी यही कह रही थी, दुनिया में रोशनी की तलाश में रहिए, रोशनी को ढूंढिए, राइट। क्योंकि दुनिया में कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप बदल सकते हो सकता है आप ऐसा सोच रहे हो कि ख्वाहिश अब बदलने के लिए है ही क्या, दुनिया में जितनी भी अच्छे काम थे, जितनी भी अच्छी चीज़ें थी, सब ऑलरेडी लोगों ने हड़प के रखी हुई है, अब कुछ करे तो क्या करे, है ना। लेकिन यहाँ पे एंजल्स आपको कह रहे हैं आपके पास उस चीज़ के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। नज़रें घुमाओ, इर्द गिर्द देखो कि क्या ऐसी
ऐसी चीज़ है जिसको आप कर सकते हो और क्या ऐसी चीज़ है जो आज तक किसी ने नहीं करी है। लिटरली आपको आपका आंसर मिल जाएगा, राइट। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं आर्क एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या है। वी हैव गार्डियन एंजल, लव योर सेल्फ अनकंडीशनली, आस्क फॉर हेल्प। तो यहाँ पे ये जो भी इंसान आएगा आपके जीवन में, आउच, पता नहीं क्यों मेरे पिंकी फिंगर बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है। आई डोंट नो, अभी तक मेरे को चोट भी कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है। खैर, यहाँ पे आपको आपके गार्डियन एंजल ये मैसेज दे रहे हैं कि हो सकता है ये जो आपके जीवन में ये जो भी पास्ट का इंसान आए, ये पास्ट का जो भी आपका फ्रेंड आए, ये लिटरली आपसे आपका सेल्फ लव छीन ले, क्योंकि ये आपको दिखाएगा तो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा कि आप बहुत अच्छे बन चुके हो, ये हो चुका है, वो हो चुका है, आपको पूरा खुद के ऊपर डिपेंड कर लेगा। और उसके बाद ये इंसान आपको इतने बुरे तरीके से गिरा के जाएगा ना कि आपको खुद से नफरत होने लगेगी, राइट। तो यहाँ पे आपको मैसेज यही दिया जा रहा है, सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल इस इंसान को एंटर मत करने दीजिएगा। ये अलग है, ये अलग है, दोनों बहुत अलग है। ये जो इंसान है ये अप्रैल मंथ के बीच में आएगा। ये जो इंसान है ये 10 तारीख तक के आएगा, मतलब 10, 9, 8 ऐसे करके इस तारीख में बीच में आएगा। आपको इसका मैसेज भी आ सकता है, राइट। तो ये और ये बहुत अलग है, ये पास्ट का फ्रेंड अलग है और ये नया इंसान एंटर कर रहा है, ये बात अलग है, राइट। तो इस इंसान को एंटर मत करने दीजिएगा, ये इंसान बहुत बुरे तरीके से आपको गिरा के जाएगा, राइट। क्योंकि ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, है ना, जिनको खुद कोई काम नहीं होता है, हमारा भी काम छीन लेते हैं। तो ये ऐसे ही वो लोग होते हैं, इनको ज़्यादा ना अपने जीवन में एंटर मत करने दीजिएगा। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है खुद से प्यार कीजिए। अगर आप तलाश में होना कि कोई मुझसे प्यार करेगा, दुनिया में सब बुरे लोग ही क्यों हैं, तो बुरे लोग ऑब्वियसली दुनिया में है ही, क्योंकि ये दुनिया है, ये घोर कलयुग है, राइट। इसमें बहुत बुरे लोग होंगे। लेकिन अगर आप खुद से प्यार नहीं करोगे, खुद के फ्लॉज को अगर अपने पावर नहीं बनाओगे, तो लोग आपके अंदर कमियां निकालते रहेंगे। आपको जिस चीज़ से दिक्कत है, देखो, खुद को स्कैन करो, मिरर के सामने खड़े हो, खुद को देखो कि आपको खुद से क्या दिक्कत है। क्या आपकी नाक टेढ़ी है? आपको क्या लगता है लोग आपसे क्यों इतना ज़्यादा हेट करते हैं? क्या आपकी नाक टेढ़ी है? क्या आप थोड़े से अजीब से दिखते हो? क्या है आखिर? या फिर क्या आपका फेस का शेप अच्छा नहीं है? जो भी है, आप कहो आज के बाद से मैं इससे प्यार करता हूँ। कोई अगर कहेगा, सामने वाले को छोड़ूंगा नहीं मैं, क्योंकि ये मेरे अंदर का फ्लॉ है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। तो जब आपने खुद के, अगर आप झूठ भी कहते हो ना, तो झूठ मत कहो, क्योंकि झूठ कहने एक बहुत बुरी बात होती है। किसी से भी झूठ कहना या फिर किसी से भी फेक सिंपैथी लेना, ये बहुत बुरी बात होती है, राइट। अगर कुछ ऐसा भी करते हो तो बिल्कुल मत करो। खुद के साथ एटलीस्ट आप जेन्युइन रहो, तभी लोग भी आपके रिस्पेक्ट करेंगे, राइट। और यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए कि आपको क्या लगता है लोग आपसे किस वजह से हेट करते हैं। क्या आपका लैंग्वेज ऐसा है, या फिर क्या आप थोड़े से पुअर दिखते हो, गरीब से दिखते हो, या फिर क्या दिक्कत है? बेसिकली दिक्कत क्या है, क्योंकि हर कोई ही आपसे हेट करता है, राइट लिब्रा। तो दिक्कत क्या है आखिर? तो देखिए, जब आप आईना के सामने खड़े होगे ना, मिरर के सामने खड़े होगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि नहीं, मैं जैसा भी हूँ, नॉर्मल इंसान हूँ, जैसा ही हूँ, मुझसे पता नहीं क्यों फिर भी लोग हेट करते हैं। तो इसी वजह से आपसे हेट करते हैं, क्योंकि आपका ऑरा ऐसा है। अगर आप खुद के अंदर कुछ कमियाँ नहीं निकाल पा रहे ना, देन इट्स अ साइन कि आपको आप खुद से सेल्फ लव करते हो, राइट। और क्योंकि आप खुद से कमियां नहीं निकाल पा रहे, तो अगर आप किसी और से पूछोगे, सामने वाला अगर आपकी कमी निकालेगा, आप कहोगे हाँ ऐसा है। तो ये सेल्फ लव खुद से तो है, लेकिन अगर कोई और कहता है दूसरा, तो उससे इन्फ्लुएंस होकर के खुद को गंदा कहते हो आप, राइट। तो यहाँ पे आपको सिंपली मैसेज यही दिया जा रहा है लिब्रा कि कोई कुछ भी कहे, आपको पता है आप परफेक्ट हो। जब तक आप अपने फ्लॉज को अपनी स्ट्रेंथ नहीं बनाओगे, देखिए, अगर मान लीजिए आप कोई अच्छा काम कर रहे हो, राइट, अगर लोग उसको बुरा कह रहे हैं, है ना, अगर लोग उसको बुरा कह रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं, मैं तो इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, शायद मेरा तरीका गलत है, फिर आप देखोगे तरीका भी गलत नहीं है, सब कुछ सही है, फिर भी लोग मुझे बुरा क्यों कह रहे हैं, तब आपको एक चीज़ नोटिस करनी चाहिए कि आप उन लोगों की सुन क्यों रहे हो। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, कई ऐसे लोग हैं जो आपको हेट करेंगे, तो हेटर्स की सुन क्यों रहे हो? अगर सभी ऐसा कर रहे हैं, दिन देखिए कि अगर वो आपका फ्लॉ है, वो आपके फ्लॉज है कि आप इतनी ज़्यादा मदद करते हो, या फिर आप इतना ज़्यादा हेल्प करते हो, मदद और हेल्प तो एक ही होती है या फिर आप इतना ज़्यादा जैसे 100% देते हो हर एक चीज़ में, राइट। और लोगों को उसी से जेलसी है, और लोग इसी वजह से इस चीज़ को करते हैं। तो आप और चीज़ों में 100% दो। समझ रहे आप मेरी बात को? तो जो भी आपको लगता है कि ये मेरे फ्लॉज हैं, उसको अपनी पावर बनाओ।
फॉर एग्जाम्पल, आई नो आप लोगों को समझ नहीं आया होगा, लोग मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, आप लोगों को बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। थोड़ा सा डीप जाओगे आप मेरी बातों में तो समझ जाएगा। लुक, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि मेरा फोरहेड बहुत चौड़ा चौड़ा सा है, मेरी नाक बहुत अजीब सी है, मैं बहुत मोटा मोटा सा है, फिर बहुत पतला पतला सा हूँ, मेरी हाइट बहुत लंबी है, मेरी हाइट बहुत छोटी है, और आपको जिस चीज़ पे लोग भी आपको ट्रोल करते हैं। अब एक चीज़ नोटिस करिए, जब आप खुद से प्यार करोगे, जब आप लोगों की बातों से चिढ़ोगे नहीं, देन लोगों को भी आपसे प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मान लीजिए आपके सामने एक इंसान खड़ा है, राइट, और आपको जिस चीज़ से दिक्कत है वो इंसान उसी चीज़ के बारे में चिढ़ा रहा है। अब आप रोगे उस चीज़ के ऊपर कि हाय ख्वाहिश, मुझे तो ये इंसान चिढ़ा रहा है, अब मैं क्या करूँ, और आप उसी के सामने रोने लगोगे। सामने वाले को मौका मिल गया है ना कि आप अच्छा चलो इसको परेशान करने का हमें एक तरीका मिल गया, और वो इंसान आपको परेशान करेगा क्योंकि उसको आपकी फीलिंग से 0% भी फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वो आपको करेगा ऐसा, वो आपको परेशान करेगा। और उसी जगह पे आप कहोगे ओ माय गॉड, लाइक अगर मैं मोटा हूँ तो क्या हो गया, आई लव माई फैट, राइट, मुझे पसंद है, तुम्हें हंसना है हंसो। उसके साथ ही मिलकर अगर आप हंसने लगोगे ना, सामने वाले को लगेगा सामने वाले की बेइज्जती हुई है, उसने आपकी बेइज्जती नहीं करी है। और उसके बाद से वो मतलब वो जो भी लोग थे जो आपको चिढ़ाते थे वो आपको चिढ़ाना बंद कर देंगे। तो थोड़ा सा बातों को समझिए कि अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करिए, फ्लॉज से लव करिए। आपके जितने भी फ्लॉज हैं कुछ गलत नहीं है, अगर आप मोटे भी हो ना तो उसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है, वो आपकी चॉइस है, वो आपका शरीर, आप जो चाहे करो, है ना। ज़रूरी नहीं है दुनिया में हर कोई स्लिम ट्रिम हो, है ना। आप मोटे हो, इट्स योर चॉइस, मैं पतली हूँ, इट्स माई चॉइस, राइट। मेरा ऐसा तरीका है बोलने का, ये मेरा चॉइस, आपका वैसा तरीका है बोलने का, इट्स योर चॉइस, राइट। तो कोई किसी के भी तरीके को मार नहीं सकता है। अगर आप लोगों की वजह से हर्ट हो रहे हो ना, तो ये आपकी खुद की दिक्कत है कि आप हर्ट हो रहे हो। लोग तो चिढ़ाएंगे क्योंकि लोगों का काम है, लोगों ने बचपन से कुछ नहीं सीखा है, लोगों को बस आदत है चिढ़ाने की, तो वो चिढ़ाएंगे। ये पूरी चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप उसको किस तरीके से लेते हो, राइट। तो मैं कहूँगी इसको थोड़ा पोलाइट वे में लिया कीजिए कि चलिए कोई बात नहीं, मुझे इस चीज़ से प्यार है ना, बस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पिंपल्स बहुत हैं, लोग आपको चिढ़ाते हैं, ये पिंपल वाला आया, पिंपल वाला आया, इट्स ओके, कोई बात नहीं, चिढ़ाने दीजिए, आपका वो पिंपल है, आप खुश हो उस पिंपल के साथ। अब भले वो चीज़ हट नहीं रहा है लेकिन इट्स ओके, जब तक है तब तक है ना। तो उस चीज़ को उतना ज़्यादा बढ़ावा मत दीजिए, जितना ज़्यादा चीज़ों को बढ़ावा दोगे, जितना ज़्यादा लोगों को मौका दोगे चिढ़ाने का, उतना ज़्यादा लोग चिढ़ाएंगे। तो थोड़ा बहुत आपको बोला जा रहा है, सोच समझ के चीज़ों को करिए, ठीक है, क्योंकि खुद के ऊपर अगर आप लांछन लगवाओगे तो 10 लोग आएंगे आपके ऊपर लांछन लगवाने, और आप खुद को अगर क्लियर करोगे ना, खुद को अगर साफ रखोगे, किसी की हिम्मत हो जो कोई आपको गलत कहे, राइट। तो इस छोटी सी बात को समझिए, छोटा सा फैक्ट को समझिए। वी हैव आर्कएंजल Garciza, Archangel Garciza, create a solid spiritual foundation, be in service to the planet, right। तो हो सकता है अगर करंट में आपके जो भी फ्लॉज हैं, करंट में जिस चीज़ के भी बारे में आपको चढ़ाया जा रहा है, जिस चीज़ के भी बारे में आपको बुरा बुरा कहा जा रहा है, अगर फॉर एग्जांपल एक छोटा सा और एग्जांपल देती हूँ, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कूल एग्जांपल है, जो चीज़ मैंने खुद को देखा है, मैंने खुद की ये चीज़ देखी है, एंड खुद के एक्सपीरियंस से भी मैं आपको बता रही हूँ छोटी सी चीज़, कि अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे पहले जब मैं छोटी थी तब मुझे चिढ़ाया बहुत ज़्यादा था कि अरे तुम्हारे डैड तो ये काम करते हैं, तुम्हारे घर वाले तो अच्छे से नहीं रहते, अभी भी चिढ़ाया जाता है। तो एग्जांपल में के तौर पे एक छोटी सी चीज़ आपको बताती हूँ। पहले मुझे बहुत चिढ़ाया जाता था कि अरे तुम तो गरीब हो, तुम तो गरीब हो। उतने भी कुछ थे नहीं हम गरीब, लेकिन फिर भी हमें कहा जाता था। स्कूल में भी मुझे कई बार इस चीज़ के बारे में ट्रोल करा गया, और मुझे हाइट के बारे में तो अलग ही वो करते थे, लोग तो अलग ही थे, हाइट के भी बारे में ट्रोल करते थे, मेरी गरीबी के बारे में भी ट्रोल करते थे, खास करके छोटे छोटे बच्चे जिनको उनके माँ बाप ने कुछ समझाया नहीं होता। कई माँ बाप होते हैं ना, छोड़ो यार नहीं समझाना है, मेरा बच्चा सुनता ही नहीं है, बड़ा होकर खुद ही समझ जाएगा। तो वैसे बच्चे मुझे मेरे गरीबी के बारे में बहुत कुछ बोलते थे कि तुम्हारे पापा ये करते हैं, तुम्हारे पापा वो करते हैं, तुम्हारी मम्मी को देखा है कितनी मोटे मोटे से है, ये है वो है वो, ठीक है। पहले मुझे ऐसे बहुत ट्रोल करा जाता था, और पहले मैं इस बात को सुन के बड़ी रोती थी और मैं बहुत डिप्रेस्ड होती थी। इन दोनों ही बात मुझे बहुत ट्रिगर करती थी पहले। अब क्या हुआ, अब जब मैं धीरे धीरे करके बड़ी होती गई, जब मैं धीरे धीरे करके डिवाइन के कनेक्शन में आती गई, तब मुझे एक छोटी सी बात समझ आई कि क्योंकि लोग मुझे हाइट के बारे में ट्रोल करते थे, तो मैंने अपने हाइट को अपना पावर बनाया। अब कोई मुझे हाइट के बारे में ट्रोल करता है तो मैं उसे डबल ट्रोल कर देती हूँ, क्योंकि कोई नहीं होता मुझे ट्रोल करने वाला, राइट। सामने वाला कौन है
है ना। कौन होता है मेरे बॉडी के बारे में बोलने वाला, मेरे बॉडी पोस्चर के बारे में, मेरे हाइट के बारे में बोलने वाला, राइट। तो अगर कोई मुझे कहता है तो मैं उसे डबल कह देती हूँ, खास करके अगर कोई मेरे फ्लॉज के बारे में। अब जैसे मैं इसको ना पहले अपनी कमज़ोरी मानती थी, पहले मैं इसको अपनी बदकिस्मती मानती थी कि मेरा हाइट इतना लंबा है, राइट, क्योंकि लोगों ने ऑलरेडी मुझे टॉर्चर इतना कर दिया था कि अब कोई इंसान क्या ही कहे, राइट। तो इसको मैं पहले अपनी बदकिस्मती मानती थी, लेकिन जब से मैंने इस चीज़ को समझा कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी हाइट इतनी लंबी है, तब से मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि यस, अब लोग मुझे नहीं कहते। पता है क्यों? क्योंकि जो मेरे बारे में कहता था, जो मेरे बॉडी पोस्चर या फिर जो भी मेरे हाइट था या फिर जो भी मेरी गरीबी के बारे में मजाक बनाता था, मैं उसका डबल मजाक बना देती थी, राइट। और मैं भी उस बात पे हंसने लगती थी। तो लोगों को ये लगता था कि अरे मैंने इसकी चोट नहीं करी, इसने मेरी कर दी। तो अब उस बात को समझ के लोग साइड हट जाते थे। और अभी की करंट की अगर हम बात करें तो करंट में ऐसे कई लोग हैं जो अभी भी मेरे बारे में मजाक बनाते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं कि तुम लगते नहीं हो, तुम इतने एयर के हो, तुम्हारी एज इतनी कम है, लगती नहीं है, इतने बड़े हो गए, टावर जैसे लगते हो, तुम तो गरीब हो, तुम्हारे बालकनी में तो ये लगा है वो लगा है। और अब मुझे इस बात पे हंसी आती है। तो लोग भी इस बात को ज़्यादा वो नहीं करते, राइट। तो एक छोटी सी बात है कि जितना ज़्यादा, जैसे बचपन में कितना ज़्यादा इस चीज़ के बारे में डिप्रेस्ड हुई हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। उस टाइम पर मैं डिप्रेस्ड होती थी तो लोग और ज़्यादा इस चीज़ को करते थे। और अभी मैं उस सारी चीज़ों के साथ कंफर्टेबल हूँ। मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, ये मेरे जीवन का सच है जिसको मैं बदल नहीं सकती। तो मैं सुकून के साथ अपने जीवन को काट रही हूँ। तो यही डिफरेंस होता है। अगर आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो चीज़ें फिर आपको परेशान करती रहेंगी, है ना। एक्सेप्ट करिए चीज़ों को। अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है या फिर कोई आपकी गरीबी का मजाक बना रहा है, एक्सेप्ट करिए कि हाँ, आप गरीब हो, कोई बात नहीं, हो तो हो, क्या कर सकते हो, उस चीज़ को बदल थोड़ी ना सकते हैं, राइट। गरीब होना, अमीर होना, ये आपकी चॉइस नहीं है ना। हर किसी की चॉइस नहीं होती अमीर या फिर गरीब होना। कुछ लोग अमीर हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं होते। इट्स ओके, कोई बात नहीं। सबका अपना अपना पोटेंशियल है। तो किसी भी चीज़ के बारे में आपको ट्रोल करा जा रहा है, इट्स ओके। जस्ट देखिए कि आप उस चीज़ को किस तरीके से नॉर्मल कर सकते हो अपने जीवन में। अगर आप नॉर्मल नहीं करोगे, उन बेहुदे लोगों की बातें आपको ट्रिगर करती रहेगी, राइट। तो नॉर्मल होइए चीज़ों के साथ। सो यस, और लीब्रा, यही थी आप लोगों की रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।